नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संग की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तत्व का स्वरूप समझाते हुए बता रहे हैं कि हे जीव, द्रव्य गुण पर्याय इसको समझे बिना कल्याण का मार्ग खुलता नहीं। जिसने द्रव्य गुण पर्याय को समझ लिया है उसकी मनोभावना भिन्न प्रकार की होती है, और जिसने द्रव्य गुण पर्याय को ना समझ करके धर्म कर रहा है वह मात्र देखा सीखी कर रहा है। देखिए जैसा कोई भी काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा था और उसको देख करके मैं भी करने लगा, उस व्यक्ति में, और कोई भी काम मैंने उसका पूरा प्रोसेस समझ करके किया है, उस व्यक्ति में अंतर होगा कि नहीं? समझना, एक इंजीनियर भी मकान बनाता है और एक कारीगर भी मकान बनाता है। जिस मकान में इंजीनियर की बुद्धि होगी उस मकान में, और जिसमें कारीगर की बुद्धि होगी उस मकान में कितना अंतर होगा? अंतर पाया जाएगा ना, क्योंकि इसकी बुद्धि लगी हुई है कहाँ कितनी सरिया लगाना है, कहाँ कितनी सीमेंट लगाना है, वो गुणा भाग करके लगा रहा है। और कारीगर जो है उसने 2-4 बार देख लिया है और देख करके काम कर रहा है। तो ऐसे जो व्यक्ति दूसरे को देख करके धर्म करता है उसकी परिणति में, और जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय को समझ करके धर्म कर रहा है उसकी परिणति में महान अंतर होगा। देखिए जैसा हमने आज तक किया क्या, जम्बू भाई भगवान के पास गए, भगवान मैं सुखी रहूं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं स्थायी रहूं, मैं 1000 साल तक जीऊं। हे जीव, तू पुरुषार्थ किस रूप में कर रहा है? तू पर्याय को द्रव्य बनाना चाह रहा है। संतोष भाई,
तू पर्याय को द्रव्य बनाना चाह रहा है, जबकि यह तेरी पर्याय है और यह परिवर्तनशील है। यदि पर्याय को द्रव्य बनाना चाह रहा है, अभी तेरे पास मिथ्यात्व बैठा है। ओम प्रकाश जी, कितने तुम धर्म करो, कितना धर्म करो, लेकिन पर्याय को पर्याय माना नहीं, तब तक तेरे धर्म की शुरुआत होगी नहीं। संतोष भाई, पर्याय को पर्याय जानो, पर्याय को पर्याय जानो, पर्याय को पर्याय मानो, और पर्याय को पर्याय मान करके धर्म करोगे तब तुम्हारे धर्म की शुरुआत होगी। और पर्याय को द्रव्य मान करके धर्म करोगे तो तुम्हारे धर्म की शुरुआत होने वाली नहीं है, क्योंकि मूल में ही भूल है। मूल में ही भूल है, मूल ही तुम्हारा गड़बड़ है, तो फिर ब्याज कहाँ से आएगा? जब मूल में ही खराबी हो गई, मूल में ही कीड़े लग गए, अब वृक्ष को कितना सींचते रहो। जम्बू भाई से किया, तुम्हारी जमीन में वृक्ष लगे कि नहीं लगे? खेत पे वृक्ष लगे ना। अब समझो जरा, कीड़े दो प्रकार के लगते हैं, एक कीड़े फल में लगते हैं और एक कीड़े जड़ में लगते हैं, ठीक है ना। अब जब जड़ में कीड़े लग गए, अब फल पे दवाई डालने से क्या होगा? जड़ में कीड़े लग चुके, फल में दवाई डालने से तुम्हारा फल फलने वाला नहीं है। जड़ के कीड़े नष्ट हों तो फल तुम्हारा फैले। ऐसे मेरे मूल में ही भूल चल रहे, द्रव्य गुण पर्याय की भूल है, और मैं ऊपर से शरीर को खूब सींच रहा हूँ। तो शरीर को सींचने से डी.के. जैन साहब, वह तुम्हारी मूल की भूल नहीं खत्म होगी। इसलिए है जीव, पहले पर्याय को पर्याय जान, पर्याय को पर्याय स्वीकार कर, और पर्याय को पर्याय स्वीकार करने के बाद तेरा द्रव्य का धर्म होगा। रमेश भाई, धर्म किसके लिए? धर्म किसके लिए है? धर्म किसके लिए? ओम प्रकाश जी, सुखी होना ना तुम्हें, तो एक काम करो, अच्छी बढ़िया रसगुल्ला बना बना के खाओ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी रोज अच्छे बना के खाओ, सुखी हो जाओ। धर्म किसके लिए? द्रव्य के लिए कि पर्याय के लिए है? धर्म द्रव्य के लिए कि पर्याय के लिए? संतोष भाई, संसार में जीव की भूल यही चल रही है। धर्म किसके लिए, उसको यही पता नहीं है। सुगंचन जी, धर्म किसके लिए? कल्याण जी, धर्म किसके लिए? द्रव्य के लिए कि पर्याय के लिए कि गुण के लिए? धर्म जो है मेरा द्रव्य का है, द्रव्य के लिए है, द्रव्य को सुरक्षित करने के लिए है, द्रव्य के कल्याण के लिए है। और मैं जो धर्म कर रहा हूँ वह पर्याय को सुरक्षित करने के लिए कर रहा हूँ। संतोष भाई, धर्म जो मैं कर रहा हूँ वह पर्याय को सुरक्षित करने के लिए कर रहा हूँ, और जबकि पर्याय का सुरक्षित होना स्वरूप ही नहीं है। जम्बू भाई, तुम भगवान के पास जाकर के संसार में जितने भगवान हो, जितने चमत्कारिक हो, जितने हो, एक मिनट डी.के. जैन साहब, पहले जम्बू से बोल दे। जम्बू भाई, संसार में जितने भी तुम्हें चमत्कारिक भगवान मिले और जितने चमत्कार करने वाले भगवान मिले, उन सारे भगवान के पास जाकर के तुम खूब अगरबत्ती लगाओ, खूब नारियल चढ़ाओ, खूब सब कुछ चढ़ाओ, और उन भगवान से कहना कि तुम कुत्ता को भैंस बना दो, ठीक है? जम्बू भाई,
देखो उन जम्बू को नहीं देखो, यहाँ देखो तुम पहले, देखो बेचारा जम्बू को जम्बू देख रहा है। जम्बू भाई कौन से भगवान के पास जाओगे कि कुत्ता भैंस बन जाए? है? यदि चमत्कारिक भगवान होगा, उसके पास व्यंतर सिद्ध होगा, मंत्र सिद्ध होगा, कुत्ता को भैंस भी बना दे, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए। क्योंकि श्वान का जो स्वरूप है वह श्वान रूप ही रहेगा। श्वान 3 काल में भैंस नहीं बनने वाले। माताओं, नरक में क्या होता है? नरक में नार की भैंस बन सकता कि नहीं बन सकता है? बन सकता ना। अब नरक में नार की भैंस बनेगा, उसमें दूध कितना निकलेगा है? सुगन सेन जी, कितना दूध निकलेगा? अपनी माया से, रिद्धि से देव हो चाहे नार की हो, भैंस तो बन सकता है, लेकिन भैंस बन के उसमें दूध नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वह मायामयी है, बनावटी है। बनावटी में दूध नहीं निकलता। जिसके त्रियंच नाम कर्म के उदय के साथ जो भैंस बनेगा उसी में दूध निकलेगा, दूसरे में दूध निकलने वाला नहीं है। ऐसे जम्बू भाई सेठिया, संसार का कोई भी भगवान, संसार का कोई भी देवता श्वान को भैंस नहीं बना पाएगा। कल्याण जी बना सकता? जैसे देवता श्वान को भैंस नहीं बना सकता है, ऐसे कोई भी धर्मात्मा पर्याय को द्रव्य नहीं बना सकता है। पर्याय पर्याय ही रहेगी, द्रव्य द्रव्य ही रहेगा। पर्याय बदल के द्रव्य हो जाए, ऐसा महावीर की देशना में आए ही नहीं। ओम प्रकाश जी, नहीं आ रहा समझ में? हे जीव, हे जीव, तेरी भूल यहीं रही, तेरी भूल यहीं रही। तू पर्याय को सुधारता रहा, पर्याय को सुधारता रहा। जम्बू भाई, ओम प्रकाश की भूल कहाँ रही? बेचारे का मकान गिर रहा था नीचे, जो मकान गिरते मकान में बेचारा रंग पोत रहा है कि चमक जाए। गिरते मकान में रंग पोतने से बचने वाला नहीं है। यदि गिर रहा है मकान, उसको अंदर से मजबूत करना पड़ेगा, अंदर सीमेंट लगानी पड़ेगी। रंग पोतने से कुछ नहीं होने वाला। तू पर्याय को सुधार करना चाह रहा है, लेकिन पर्याय तेरे हाथ में आएगी नहीं। पर्याय पर्याय पर्याय। ओम प्रकाश जी सुनो जरा, बड़ा मैटर कठिन है। पर्याय को तू सुधारना चाह रहा है, लेकिन जब तक पर्याय को सुधारने जाएगा तब तक वह नष्ट हो जाएगी। तो तुम तो अभी बोल रहे हम तो सिर्फ पर्याय को सुधारेंगे। प्रभुलाल जी सुनो जरा, बड़े गौर से सुनो, बड़े गौर से सुनो। पर्याय द्रव्य के आश्रित है, पर्याय द्रव्य में है, पर्याय द्रव्य को छोड़कर नहीं है। पर्याय की उत्पत्ति द्रव्य में है। तू द्रव्य को देखेगा, द्रव्य को संभालेगा, पर्याय तेरी संभली हुई होगी और पर्याय को संभालने जाएगा। पर्याय 3 काल में संभलने वाले। कल्याण जी, कल्याण जी हमारी बात सुनो। माना कि कहीं बिजली की लाइन डली हुई थी बहुत बड़ी। अब उस बिजली की लाइन में फॉल्ट होने लगा, वो जलने लगी। अब तुम क्या करोगे? पानी डालोगे उसके ऊपर? फॉल्ट जहाँ हो गया ना, अब अग्नि वो चिट हो रही है, तो उसमें पानी डालोगे? क्यों? अच्छा,
सर्वप्रथम जहाँ फॉल्ट होने लगा है, अब मुझे दिख रहा है कि मैं ठीक नहीं कर सकता, तो तुरंत जाकर के मेन स्विच को बंद कर दूंगा। संतोष भाई, ऐसे ही करोगे कि नहीं, कि उसमें तार निकाल ले जाओगे? यदि 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 वह फॉल्ट मेरी पहुंच से ज़्यादा हो गया, तो सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य है कि मैं मेन स्विच को बंद कर दूं, सारा फॉल्ट ठीक हो जाएगा। और जब वह ठीक हो जाए, जब उसको चालू करूंगा, ऐसे सारा फॉल्ट, सारी लाइन मेन स्विच से आ रही, तो सारी पर्याय जो है वो द्रव्य में से आ रहे। देखिए जैन साहब, हाँ, द्रव्य पर स्पष्ट हो रही ना। जम्बू भाई खड़े हो जाओ। देखो ऐसा नहीं है, जम्बू सेठिया भी खूब होशियार है। अब इनका डीके जैन साहब का प्रश्न है, बोले महाराज पर्याय तो समझ में आ रही, द्रव्य क्या है? बोलो द्रव्य क्या है? तुम्हें नहीं समझ में आया? तुम्हारी ये खड़ा कौन है जी बताओ? है द्रव्य खड़ा कि पर्याय खड़े? अच्छा, तो द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है। तो अब तुम एक काम करो, तुम खड़े रहो, पर्याय को अलग कर दो, द्रव्य को अलग कर दो। है क्यों? तो तुमने अभी बोला ना कि पहले पर्याय खड़ी होगी फिर द्रव्य खड़ा होगा, यानी क्रम क्रम से खड़ा होगा, तो द्रव्य भिन्न होगा, पर्याय भिन्न होगी। जम्बू भाई सेठिया, ये जो पर्याय खड़ी हुई है, ये मनुष्य पर्याय है। और मनुष्य पर्याय है किसकी? तो जीव द्रव्य की है। किसकी है? द्रव्य कौन है? द्रव्य कौन है? जीव द्रव्य है, और मनुष्य मेरी पर्याय है। और कल्याण किसका होगा? तो जीव का होगा, मनुष्य का नहीं होगा। और मैंने सारा जीवन निकाल दिया मनुष्य का कल्याण करने में। कल्याण जी ऐसे है कि नहीं? मेरा पूरा जीवन जम्बू भाई, यदि ये बात समझ में आ गई, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। मेरा सारा पुरुषार्थ आज तक संसार में किसके लिए चल रहा है? मनुष्य पर्याय के लिए। मनुष्य पर्याय मेरी सुखी हो जाए, मनुष्य पर्याय मेरी सुरक्षित हो जाए, मनुष्य पर्याय के दुख दूर हो जाए। हे जीव, ये मनुष्य पर्याय आई कहाँ से? यह मनुष्य पर्याय आई कहाँ से कल्याण जी? माता के पेट से है? मनुष्य पर्याय आई कहाँ से गजराज भाई? माता के पेट से। हाँ, तुम भी हो जाओ खड़े, क्या डर है तुम्हें? देखो अब दोनों सराय करके बताओगे ना, जब पता चलेगा। गजराज भाई, मनुष्य पर्याय आई कहाँ से? तो कर्मों से आई ना, तो मनुष्य पर्याय कर्मों की हो गई। मनुष्य पर्याय पूर्वार्जित कर्म से आई, तो मनुष्य पर्याय कर्मों की हो गई। ऐसे ही है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, किसी और को खड़ा करना है क्या? नहीं, और कोई तुम्हारा जिस तरह है। जीव देखो, जब माता जी आएंगी तो महिलाओं को खड़ा करेंगे, ठीक है ना? महाराज जी हैं तो पुरुषों को खड़ा करेंगे। इसलिए गजराज भाई सुनो हमारी बात। मनुष्य पर्याय आई कहाँ से? देखो, ये निर्णय तो करना ही पड़ेगा। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी।
मनुष्य पर्याय कर्मों से नहीं आई, मनुष्य पर्याय जीव में से आई, जीव के आधार से आई। यह मनुष्य पर्याय जो है यह जीव द्रव्य की पर्याय है, जीव द्रव्य आधार है और मनुष्य पर्याय आधे हैं। जीव द्रव्य के आधार पर तुम्हारी मनुष्य पर्याय रह रही है, तो जीव द्रव्य सुखी होगा तो मनुष्य पर्याय अपने आप सुखी हो जाएगी। ओम प्रकाश जी, ऐसे ही कुछ बोलना है तुम्हें? तो कब समझोगे, कब समझोगे? क्या बोल रहा है डी के जैन साहब? सही है कि नहीं? मनुष्य पर्याय मेरी जीव द्रव्य में से आई है, मैं जीव द्रव्य हूँ और यह मेरी मनुष्य पर्याय है। हे जीव, तुझे सुखी होना कि नहीं? गजराज भाई, किसको सुखी होना है? जीव द्रव्य को सुखी होना है कि मनुष्य को सुखी होना है? तू जीव द्रव्य को सुखी करना चाहता है और पुरुषार्थ किस दिशा में चल रहा है? बस जीव द्रव्य को सुखी करना है तो जीव द्रव्य की ओर लक्ष्य रख। तू पर्याय के सुखी होने के काम कर रहा है और सोच रहा है मैं सुखी हो जाऊं। बैठ जाओ जम्बू भाई, बुरा तो नहीं लगा? देखो बुरा लगे तो क्षमा कर देना, ठीक है? जम्बू भाई सेठिया, मेरी मनुष्य पर्याय मेरा पूरा जीवन बीत गया किस उद्देश्य में? मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं मतलब मनुष्य पर्याय सुखी हो जाए। और ओम प्रकाश जी, अब तुम 66 साल के हो गए, फिर भी तुम्हारा सारा पुरुषार्थ चल रहा है जी मनुष्य को सुखी करने का। हाँ, तुम लक्ष्य लेते रहोगे और पर्याय समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा लक्ष्य आज तक कभी लिया नहीं जाएगा। जीव द्रव्य का लक्ष्य नहीं लेना है, जीव द्रव्य की ओर ही पुरुषार्थ करना है, उसको ही प्राप्त करना है। पुरुषार्थ नहीं करना है जीव द्रव्य। हाँ, पुरुषार्थ भी जीव करेगा और सुखी भी जीव होगा, निमित्त पर्याय बनेगी। हाँ, डी के जैन साहब, देखो सुनो तो डी के जैन साहब, ये जो ओम प्रकाश है ना, बड़ी कुटिल बुद्धि का है। सुनो जरा, उसकी बुद्धि में कुछ और चलता है, वचन से कुछ और करता है और काया से कुछ और करता है। समझो जरा, उसको तुम नहीं समझा पाओगे। उसको समझाने के लिए बड़ी टेढ़ी खील चाहिए। ओम प्रकाश जी, जीव को ही सुखी होना है और जीव को ही पुरुषार्थ करना है, निमित्त पर्याय का बनेगा। ठीक है, कुछ कहना है? और हमारी समस्या क्या है? मैं पर्याय को सुखी करना चाहता हूँ और पर्याय के द्वारा ही करना चाहता हूँ और पर्याय को ही निमित्त बनाना चाहता हूँ। और जब तू पर्याय का अवलंबन लेता है तब तक पर्याय नहीं आ जाती है, वह नाश को प्राप्त हो जाती है और बेचारा फिर रोने बैठ जाता है। महाराज, मैंने 60 साल तक इतनी मेहनत की थी कि मैं जब 100 साल का हो जाऊं तो सुखी रहूं, लेकिन 100 साल में बेचारा पे लगता है। प्रभुलाल जी, बिरबुलाल जी, सुनो जरा, कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? 83 साल के हो गए। बेचारा 83 साल का हो गया और 83 साल तक प्रयास करता रहा,
पूरी जवानी निकाल दी, पूरी जवानी निकाल दी। किस में? मैं खूब सारा कमा के रख लूं और फिर बुढ़ापे में सुखी हो जाऊंगा। और पूरी जवानी निकाल दी उसने कमाने के लिए, पर्याय पे लक्ष्य रखी, लेकिन बुढ़ापे में सुखी। जिसका तूने लक्ष्य लिया था वो तो नाश हो गया, और जिसके लिए तू कर रहा था वो भी नाश हो गया। अब जो तेरे पास है वो नया ही है। जो त्रिकालिक था उसको तो देखा ही नहीं। ओम प्रकाश जी, जो त्रिकालिक था उसको तो देखा ही नहीं। सुबह से शाम तक तू याद करता रहा, याद करता रहा। अभी 9 दुर्गा आ रही हैं, अभी डबुलियाँ बिकेंगी। अब दीपावली आ रही है, रुई बिकेगी। अभी दीपावली आ रही है, रुई क्या और दिया बिकेंगे, जे बिकेंगे। तू भविष्य की तो आशा करता रहा कि अब जे आ रहा है, जे आ रहा है, जे आ रहा है। जो आने वाला है उसको तो देखा। संतोष भाई, सत्य है कि नहीं? जो आने वाला है उस पर तो लक्ष्य रखा, लेकिन जो था। गजराज भाई, गजराज बेचारा देखो, इतना होशियार, इतना होशियार। रोज अपनी देवी से कहता, रोज अपनी देवी से कहता, आज वो रिश्तेदार आ रहे हैं, आज वो रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको ऐसा खिलाएंगे, वैसा खिलाएंगे। और रोज रिश्तेदारों को देखता रहा, लेकिन बेचारे ने देवी को कभी देखा नहीं। देवी चली गई। देवी ने अपना डेरा उठाया, तुम्हें तो रिश्तेदारों की पड़ी है। मैं तुम्हारे घर में रह रही, तुम्हारी सेवा कर रही, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। तू रोज रिश्तेदारों को देखता है कि आज वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में हूँ, तेरा मेरे ऊपर तो लक्ष्य ही नहीं है। उसने अपना डेरा उठाया और सिंगोली चली गई। गजराज भाई, अब देख रिश्तेदारों को, अब देख रिश्तेदारों को कौन बना बना खिलाएगा। रमेश भाई, कौन खिलाएगा बना बना? ऐसे ओम प्रकाश जी, तू आगंतुक पर्यायों को तो देखता रहा कि ये पर्याय आने वाली है, ये पर्याय आने वाली है, ऐसा होने वाला है, लेकिन जिसके द्वारा होने वाला था उसको तूने देखा ही नहीं। गजराज भाई, रिश्तेदार भले कितने आ जाएं, लेकिन ये तो बता कि भोजन कौन बना के खिलाएगा? बोलो, कौन खिलाएगा? देखो, रिश्तेदार कितने आ जाए कल्याणमल जी, लेकिन चंद्रकांता बाई जब तक भोजन नहीं बनाए तो तुम उनके साथ बैठ के क्या परोसोगे? बनाएगी भोजन वह, इसलिए उसके ऊपर भी लक्ष्य रखना पड़ेगा, उसको भी संभालना पड़ेगा। रिश्तेदार तो आ रहा है, चला जाएगा, लेकिन यह मेरे घर में स्थायी रहने वाली है, इसलिए इसके ऊपर भी लक्ष्य रखना पड़ेगा। यदि यही संभली रही तो रिश्तेदार भी संभल जाएंगे। और घर वाली चली गई तो रिश्तेदार भी चले जाएंगे। इसलिए हे गजराज भाई, सुन जरा, मेरे भविष्य की पर्यायों को तो मैं देख रहा हूँ कि यह पर्याय आने वाली है, ऐसा होने वाला है, लेकिन जो शाश्वत है उसको तो मैंने देखा ही नहीं। और पूरे जीवन भर पर्यायों को टटोलता रहा, और वह पर्याय तो आगंतुक थी, आई और चली गई। और जो बेचारा स्थायी था उसकी दुर्दशा हो गई। प्रभुलाल जी, जो स्थायी था उसकी दुर्दशा हो गई, और तेरा पूरी पर्याय निकल गई तुझे, रिश्तेदारों को देखते हुए, पर्याय को देखते हुए, लेकिन तूने स्थायी को तो डीके जैन साहब कभी देखा ही नहीं। और आगंतुक पर्यायों के स्वागत के लिए तू आतुर रहा। पीयूष की अम्मा क्या सोच रहे हैं? सोचो जरा, सोचने का विषय है।
सोच करके गुनने का भी विषय है। इसलिए ओम प्रकाश जी, पर्यायों के ऊपर लक्ष्य मत रखो, द्रव्य के ऊपर लक्ष्य रखो। द्रव्य यदि संभल गया, पर्याय अपने आप समझ जाएगी, और कल्याण जो होगा वह द्रव्य का होगा, पर्याय का नहीं होगा। इसलिए द्रव्य को देखना है, वह त्रिकालिक है। दुर्दशा भी होगी, दुर्गति भी होगी तो द्रव्य की होगी, पर्याय की नहीं होगी। ओम प्रकाश जी, वो ज्ञान और श्रद्धा में नहीं चल रहे, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। ठीक है ना, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इसलिए पूरी दाल ही सुधारनी पड़ेगी, पूरी दाल का काला निकालना पड़ेगा। ज्ञान का कालापन निकल जाए तो फिर पर्याय में कालापन रह नहीं सकता। ज्ञान नहीं मान रहा, बेचारे का ज्ञान नहीं मान रहा है। इसलिए सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक भाग दौड़ संसार में चल रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बोल रहा ना कि थोड़ा और कमा लो। गजराज भाई ऐसे ही है कि नहीं? ज्ञान बोल रहा थोड़ा और कमा लो, थोड़ा और कमा लो, थोड़ा और कमा लो। तो ज्ञान के पीछे बेचारा पूछ बना घूम रहा है, लेकिन अपने को तो देख नहीं रहा है। इसलिए डी.के. जैन साहब, द्रव्य गुण पर्याय की भूल को सुधारना पड़ेगा। द्रव्य गुण पर्याय की भूल जब तक नहीं सुधरेगी, तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। कभी तू द्रव्य को पर्याय मानेगा, कभी पर्याय को द्रव्य मानेगा, और इस भूल के चक्कर में जो मूल था वह कभी तेरा सुधरेगा नहीं। ये मनुष्य पर्याय है तेरी। इस मनुष्य पर्याय पर लक्ष्य रख के, लक्ष्य मुख पर रख कि दुर्गति किसकी होगी। रमेश भाई, नरक में कौन जाएगा? नरक में कौन जाएगा? अब कल्याण जी बोलेंगे महाराज किसको पता। कल्याण जी, नरक में मनुष्य नहीं जाएगा। मनुष्य आज तक नरक में गया ही नहीं। बताओ, बड़े गौर से समझना। आज तक भूतकाल उठा करके देख लो, इतिहास उठा करके देख लो, सिद्धांत उठा करके देख लो, एक भी मनुष्य नरक में नहीं गया। कौन जाएगा नरक में? कौन जाएगा नरक में? जीव द्रव्य जाएगा नरक में। और जिस दिन संतोष भाई नरक में जाने की बारी आएगी, ये मनुष्य पर्याय अलग हो जाएगी। तुम जाओ, हम नहीं जा रहे। जम्बू भाई सेठिया, तुमने कभी हंडा देखा? हंडा, हाँ, घड़ा देखा? घड़े में कभी पानी गरम किया? किया पानी गरम? जब अग्नि तेज हुई थी तो क्या हुआ था? हरे हंडे के ऊपर एक पारा रखा रहता। पारा मतलब ढक्कन, ढक्कन रख देते ना। तो जब हंडे का पानी तेज गर्म होता है तो क्या होता है? क्या होता कल्याण जी? कौन? हंडे के मुंह पर पारा रखा डी.के. जैन साहब, लेकिन वह पारा कब तक? वह पारा कब तक? जब तक पानी ठंडा है, जब तक पानी शीतल है। जिस क्षण पानी उबलना प्रारंभ करेगा, वह हंडे का पारा जो है ना, उचट के दूर चला जाएगा। तुम सहो, हम नहीं तुम्हारे साथ हैं। अब हम अलग हैं, तुम अलग हो। तुम उबलो, तुम्हें जो करना हो सो करो, हम तुमसे भिन्न हैं। लेकिन पेंदी जो होगी वो, पेंदी होगी माताओं, पेंदी जानते ना, नीचे वाली पेंदी जो होगी वो कब भगेगी?
वो सारा सहन करेगी। ऐसे मनुष्य पर्याय जम्बू भाई तुम्हारी तभी तक तुम्हारे अनुकूल है जब तक पुण्य की शीतलता है। जिस क्षण तेरी यह मनुष्य आयु खत्म हो जाएगी और तू नरक में भोगने के लिए जाएगा, यह मनुष्य पर्याय अलग हो जाएगी और कहेगी जाओ तुम भोगो, हम नहीं जा रहे। तूने सारा जीवन निकाल दिया इसको सजाने के लिए, इसको अच्छा रखने के लिए, लेकिन जिस क्षण नरक में जाने की बारी आएगी ये यहीं रह जाएगी और तू नरक में चला जाएगा। क्योंकि द्रव्य जीव है, द्रव्य जीव ही भोगने के लिए जाता है, पर्याय कहीं नहीं जाती। पर्याय तो हंडे के मुंह पर पारा, कल्याण जी, पर्याय तो हंडे के मुंह पर पारा, जैसे हड़े के मुंह पर पारा है ऐसे जीव द्रव्य की मनुष्य पर्याय है। जब तक अनुकूलता है तब तक है, जिस क्षण मनुष्य आयु नाश हो जाएगी यह मनुष्य पर्याय यहीं रहेगी और जीव द्रव्य जाएगा बेचारा नरक में, त्रियंच में, और जैसे कर्म करेगा वैसा जाएगा। लेकिन मनुष्य पर्याय तो साथ। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं है? कर्मण शरीर तो तुम्हें दंड देने के लिए जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मनुष्य पर्याय तुम्हारी यहाँ से दूसरी जगह जाने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव समझ जा, अभी तेरे पास समय है, तू पर्याय का लक्ष्य छोड़ करके द्रव्य का लक्ष्य बना। मैं जीव द्रव्य हूँ और जीव द्रव्य जो है वो त्रिकालिक है और मनुष्य पर्याय जो है तात्कालिक है। इसको तू पूरा जीवन निकाल दे, लेकिन यह तेरे साथ रहने वाली नहीं है, गारंटी हमारे। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले गजराज भाई, कुछ भी कर ले, लेकिन मनुष्य पर्याय तेरे साथ रहने वाली नहीं है। अब बताओ दिखे जैन साहब है, हो गया स्पष्ट, और स्पष्ट करें। मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय पारस भाई, तुम कितनी गुड़िया शक्कर बेचो, चाहे गुड़ बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन यह मनुष्य पर्याय तेरा साथ देने वाली नहीं है। ये मनुष्य पर्याय यहीं रह जाएगी। पूरा जीवन तूने मनुष्य पर्याय को बचाने के लिए लगा दिया, लेकिन मनुष्य पर्याय बचेगी नहीं। प्रभुलाल जी, कुछ भी कर लो, मनुष्य पर्याय तुम्हारी बचने वाली नहीं है, यह तो जाने वाली ही है, और जो जाने वाली है उसको तू बचाने का प्रयास कर रहा है और यहाँ पर मिथ्याता करके खड़ा हो रहा है। जो बचने वाला है, जो बचने वाला है उसको जीवन भर देखा ही नहीं, और जो जाने वाला है उसको बचाने का प्रयास करता रहा, तो बचने वाला तो चला गया और जो नहीं बचने वाला था वो भी चला गया। तेरे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए गजराज भाई आज समझ जा। नहीं समझेगा, हड्डी के जैसा। पहले ऐसा श्रद्धान तो करो कि बचने वाला भी कोई है। आज तक मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि कोई बचने वाला भी है। मैं तो पूरा पुरुषार्थ करता रहा, जो मनुष्य है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही मनुष्य है, और मनुष्य को बचाने के लिए पूरा पर्याय निकाल दी। मनुष्य बचेगा नहीं। पहले ऐसा श्रद्धान कर, फिर आगे की चर्चा हो। जम्बू भाई क्या सोच रहे? कुछ तो सोच रहे? नहीं सोच रहे? ओहो, तुम्हारी दुकान पे कोई ग्राहक आता ना, तो पहले ग्राहक आता है और कोई फटे पुराने कपड़े पहन के ग्राहक आ जाए और वो बड़ी बड़ी चीज़ों के भाव पूछे, तो तुम क्या बोलते हो उससे? है भाव बताते ना, वो पूरी दुकान के भाव पूछेगा।
सुनो जरा, यदि कोई फटे कपड़े पहन के दुकान पे आ जाए और दो चार चीजों के भाव पूछे तो उससे पहले ये बोलते पहले पैसा रख फिर बात करेंगे। सत्य है कि नहीं? उससे पूछ लो गोरू से, गोरू भाई ऐसे ही है कि नहीं? पहले यहाँ पैसा तो रखो, फिर हम तुम्हें सारे भाव बताते हैं, फिर बात करते हैं। ऐसे डी के जैन साहब, पहले तुम ऐसा श्रद्धान तो करो कि बचने वाला भी कोई है, फिर हम तुम्हें आगे की बात करते हैं। यदि तुम्हारा ऐसा श्रद्धान ही नहीं, तुम्हारे जेब में पैसे ही नहीं, तो हम सारी दुकान के भाव क्यों बताएं? पहले पैसे निकाल के तो रखो, फिर आगे की चर्चा हो। पहले तुम ऐसा श्रद्धान तो कर कि कोई बचने वाला भी है, और जब तुझे ऐसा श्रद्धान हो कि कोई बचने वाला है तो फिर मैं बचने के उपाय बताऊं। यदि श्रद्धान ही नहीं तो उपाय बताने से क्या? कल्याण जी, द्रव्य गुण पर्याय यह मेरी मनुष्य पर्याय है, यह चली जाएगी, और जीव द्रव्य जो रहेगा वो शाश्वत रहेगा, त्रिकालिक रहेगा। पहले ऐसा श्रद्धान करके आना, फिर कल आगे की चर्चा कल करेंगे। यदि श्रद्धान नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, और हुआ तो आगे की चर्चा करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। बाहर से पधारने वालों को महानुभाव के लिए भोजन की